आजकल कृषि के क्षेत्र में किसान अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे नकली बीज, किसान श्रमिकों की कमी, कीमतों में गिरावट, कृमिनाशक रसायन आदि। ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन लाने, किसानों को जागरूक बनाने के अभियान चलाता है रैतु नेस्తం फाउंडेशन। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन एक ऐसा उपकरण है जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। किसानों का कार्य आसान बनाता है। समय की बचत और निवेश की बचत ड्रोन द्वारा ही संभव है, जिसके द्वारा ढेर सारे फसलों पर जैविक खाद आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके उपयोग, लाभ की जानकारी और जैविक खादों का छिड़काव के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु किसानों एवं कृषि विद्यार्थियों को क्षेत्र स्तरीय दौरे करने की प्रेरणा देता है रैतु नेस्తం फाउंडेशन। इसी क्रम में गुंटूर के BR एंड धनलक्ष्मी पॉलिटेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर के छात्रों ने रैतु नेस्తం फाउंडेशन का दौरा किया। दौरे में कृषि की आधुनिक तकनीकी यंत्र सामग्री के उपयोगों के बारे में छात्रों को समझाया गया। मुख्य रूप से ड्रोन तकनीकी की जानकारी, कम समय में बड़े क्षेत्रीय फसलों पर काढ़े के मिश्रण को ड्रोन द्वारा छिड़काव करने के तरीकों का प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया और समझाया गया। विद्यार्थियों द्वारा गौशाला, जैविक खाद, लकड़ी के तेल की गिरनी, पंचद्रव्य उत्पादन, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के तरीकों एवं खाद्य पदार्थों की तैयारी के बारे में सीखा। प्राकृतिक खेती, जैविक खाद की तैयारी की शिक्षा देने वाली रैतु नेस्తం फाउंडेशन अपनी ओर से विद्यार्थियों को मोटे अनाज से मध्याह्न भोजन दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती अमृता गायत्री और रैतु नेस्తం फाउंडेशन के CEO एर्रा सामशिवराज जी और अन्य कर्मचारीगण भाग लिए। ड्रोन के माध्यम से हम बहुत कम मात्रा में बड़े क्षेत्र की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। खर्चा भी कम होता है ड्रोन के माध्यम से। आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ड्रोन की मदद से कम मात्रा में बड़े क्षेत्र में कीटनाशकों की काढ़े का प्रयोग करके फसलों की और खेती की रक्षा की जा सकती है। ड्रोन में यही खासियत होती है। हेलीकॉप्टर मॉडल ड्रोन है। इसमें 6 प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं। 6 मॉड्यूल में से 3 एंटी क्लॉक और 3 क्लॉक होते हैं। इसी के समान प्रोफिलक्स होता है, इसे प्रोफिलक्स कहते हैं। इसके विशेषताएं इसलिए उपयोग में आती हैं कि इसके द्वारा ड्रोन को हम सैटेलाइट से जोड़ने के लिए किया जाता है। सैटेलाइट से जुड़ने के बाद ही ड्रोन को उड़ाना होगा। हमको रिसीवर के साथ साथ एक रिमोट आता है, इसे RC कहते हैं। यह P12 मॉडल है। मुख्य रूप से ये इसलिए उपयोग में आते हैं कि एक समय का बचत होता है तो रसायन का बचत होता है। ये दोनों बचत हो तो अपने आप लागत की बचत भी होती है। इस ड्रोन में 12 लीटर रसायन भर सकते हैं। यह बड़ा इलाका कवर करता है। यह 1 एकड़ में रसायन छिड़काव करने के लिए 6 मिनट लगते हैं। साधारण तौर पर हाथ से 1 एकड़ में रसायन छिड़कने के लिए 1 लीटर डालना पड़ता है, लेकिन ड्रोन में 80 ml रसायन 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। विस्तृत रूप से सुने और सीखे हैं ना आप लोग ड्रोन के बारे में अच्छी तरह। हाँ, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका क्या है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, उड़ाया जाता है, उपयोग किया जाता है, समझाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए इतनी देर तक ड्रोन को प्रत्यक्ष रूप से खेत में प्रदर्शित करके दिखाया गया है। भविष्य में ड्रोन की कीमत कम होकर और इसकी टेक्नोलॉजी भी विस्तृत होगी। गोपीनाथ जी आपको यही समझाए हैं। ड्रोन को और विस्तृत रूप से उपयोग कर खेतों पर कषाय और रसायनों को, दवाओं को छिड़काव कर सकते हैं। इससे रसायनों की बचत होगी, साथ साथ खर्चा भी कम होता है, समय की भी बचत होती है। इससे संबंधित यानी ड्रोन के उड़ान से संबंधित उपयोग से और प्रयोग करने से संबंधित कोई संदेह हो तो गोपीनाथ जी से पूछिए।
नमस्कार, मेरा नाम अमृत गायत्री है। हम सब बिहार एंड धनलक्ष्मी पॉलिटेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर से राइट नेशनल फाउंडेशन विजिट पर आए हैं। उस कॉलेज में मैं प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। हमारे कॉलेज के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को विजिट करने बुलाकर लाई हूँ। प्रायोगिक कार्य के संदर्भ में यहाँ पर आए हैं। विद्यार्थी इस विजिट में गौशाला का विवरण, गिरनी से तेल किस तरह निकालते हैं और जैविक खाद की तैयारी एवं मुख्य रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी विवरण उत्तम रूप से दिया गया। यहाँ के सारे लोगों ने, हमारे विद्यार्थी उनके द्वारा कहे गए ज्ञान को निखार कर लिए हैं। इस विजिट में विद्यार्थी केवल प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विवरण भी प्राप्त कर चुके हैं। उनके कार्यों का यह संकलन हमको बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि किए हैं। हम अपने अमूल्य समय को यहाँ बिताया, अच्छा लग रहा है। इस संदर्भ में हम सबकी ओर से राइट नेशनल फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरा नाम जूजू है। मैं बिहार एंड धनलक्ष्मी पॉलिटेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ राइट नेशनल फाउंडेशन विजिट पर आई हूँ। प्रायोगिक ज्ञान हासिल करने आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं जैविक खाद की तैयारी, प्राकृतिक रसायनों का उपयोग हर विषय को सिखाए हैं। सार लोग हम सब को ड्रोन को किस तरह चलाते हैं, नियंत्रण के तरीके, संचालन की नियमावली आदि विषयों का प्रायोगिक ज्ञान अधिक रूप से शिक्षित किए हैं। मैं अपने ज्ञान में वृद्धि की हूँ। ये मेरे लिए ज्ञान बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए धन्यवाद नंदश्री है। मैं बिहार एंड धनलक्ष्मी पॉलिटेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं राइट नेशनल फाउंडेशन विजिट के लिए आई हूँ। मैं जैविक खाद एवं जैविक फसलों के उत्पादन कैसे किया जाता है सीखी हूँ। मुख्य रूप से ड्रोन का ऑपरेट, उसके भागों के बारे में सीखी हूँ। यही नहीं, ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, नियंत्रण कैसे किया जाता है, उसके भाग क्या हैं सीखी हूँ। प्रायोगिक ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से सीखी हूँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ अवसर दिए राइट नेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री पुरस्कार ग्रहीता यडलपल्ली वेंकटेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब राइट नेशनल फाउंडेशन प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने विजिट किए हैं। यहाँ आकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है सार लोग बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं। मुख्य रूप से ड्रोन के बारे में सीखा है। ड्रोन दो प्रकार के होते हैं, एक कार्ड टाइप और दूसरा हेक्सा टाइप। हेक्सा ड्रोन में 6 प्रोपेलर्स होते हैं, 3 एंटी क्लॉक और 3 क्लॉक वाइज घूमते हैं। 1 एकड़ कषाय छिड़कने के लिए 6 से 7 मिनट लगता है। हाथों द्वारा कषाय छिड़कने की तुलना में कषाय की बचत ड्रोन द्वारा ही होती है। ड्रोन के बारे में पूर्ण विवरण बताए हैं, उसके कार्य के सावधानियों का विवरण और ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है की जानकारी हम सीख चुके हैं। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई है। जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और विभिन्न प्रकार के पौधों के पैदावार के बारे में 60 लोग बताए हैं। मुख्य रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जान चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी भावी जीवन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। बहुत बड़े पेड़ होने पर भी ड्रोन के द्वारा दवाइयाँ आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। इससे ज़्यादा फायदे हैं, मजदूर वर्ग की बचत भी होती है। इस कार्यक्रम के बाद हम सबको भोजन के समय जैविक भोजन का प्रबंध किए हैं। बहुत रुचिकर था, फिर से खाने का मन चाहता है। यह अवसर प्रदान के राइट नेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन यडलपल्ली वेंकटेश्वर जी को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहीता यडलपल्ली वेंकटेश्वर जी की अध्यक्षता में चल रहे राइट नेशनल फाउंडेशन में आज बिहार एंड धनलक्ष्मी पॉलिटेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज के कर्मचारीगण और विद्यार्थी फाउंडेशन के दौरे पर आए हैं। उनको गौशाला का प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के खादों का विवरण, गो आधारित विभिन्न प्रकार के खाद के बारे में, विभिन्न प्रकार के कषायों की तैयारी की विधियाँ, जैविक फसल का उत्पादन और विभिन्न प्रकार के सब्जियों के पौधों को पालने पोसने का विवरण इस दौरे पर दिया गया। मुख्य रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके प्रदर्शन का विवरण और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का विशेष महत्व पर जोर दिया गया। ड्रोन के कार्य और उनके उपयोगों के बारे में विद्यार्थियों को अवलोकन कराया गया इस कार्यक्रम में। उसके बाद हमारे केंद्र में कृषि का पूर्ण समाचार विद्यार्थियों को बताया गया।
ड्रोन का विवरण भी दिया गया। सब विद्यार्थी बड़ी खुशी के साथ फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लिए और इसको विजय पथ पर आगे बढ़ाए हैं। आप सबको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद। రైతు నేస్తం फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में किसानों को ही नहीं, विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों को, आम लोगों को भी आमंत्रण करता है రైతు నేస్తం फाउंडेशन। రైతు నేస్తం फाउंडेशन के दौरे पर आकर जैविक खेती और ड्रोन के लाभों के बारे में, खेती और फसलों के बारे में ज्ञानान्वित हो जाइए। इसके लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप सबको आमंत्रण है। धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.